फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको डेली बेसिस जो करंट अफेयर प्रोवाइड करा रही हूँ मैं एग्जामपुर के, और मेरा चैनल है जीके पल्स के नाम से। और आप लोग इस चैनल पे आप लोग ये नहीं समझिएगा कि आपको इस पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एग्जामपुर के ही हैं, सारे क्वेश्चन, और अच्छी तरीके से मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ, इसमें आप लोगों को रिवाइज़ करा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पे, और आप लोगों को रिवीजन करने में भी मदद मिलेगी अच्छे से। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी कौन सा शहर है? आर्मेनिया की राजधानी कौन सा शहर है? आर्मेनिया की राजधानी है वो कौन सा शहर है? एरेवन। एरेवन कौन सा? एरेवन आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है? आर्मेनिया की राजधानी है एरेवन। और इसकी मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा है द्राम। आर्मेनिया की मुद्रा क्या है? द्राम। और ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की। और अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष की शुरू किया गया था? ये तो सभी लोगों को क्वेश्चन पता होगा ना आंसर इसका। तो वैसे भी इसमें सर ने टिक लगा के रखा है, फिर भी आप लोग, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। और घोषित कब किया गया था भारत को टाइगर पशु घोषित कब किया गया था? भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर को किसे कब घोषित किया गया था? 1972 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और इसमें स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर ये दोबारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व युवा दिवस के नाम से कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, विश्व युवा दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भूटान साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर है? भूटान की कुल मिला के क्वेश्चन यही है कि भूटान की राजधानी कौन सी है। भूटान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान को और किस नाम से जानते हैं? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन या थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू है। और एक इसका पर्यटन स्थल भी है भूटान का, उसे क्या कहते हैं? पारो नाम का पर्यटन स्थल है जो भूटान का है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन तो सभी लोगों को आई होप पता ही होगा, और पता होना भी ज़रूरी है। कौन सा शहर लगातार, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, कौन सा शहर लगातार 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? 10वीं बार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया है? मतलब अभी पिछले 9 बार से लेके इस बार 10वीं बार भी बन गया है। सबसे सुरक्षित शहर है वो है आबू धाबी। आबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। नेम्बो सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार, कौन सी सुरक्षा सूचकांक? नेम्बो सुरक्षा सूचकांक 2026 के अनुसार सबसे पहले कौन आता है? संयुक्त अरब अमीरात। दूसरे स्थान पर कतर। और भारत का स्थान कौन सा है नेम्बो सुरक्षा सूचकांक में? भारत का जो स्थान है वो है 70वां स्थान है। शीर्ष शहर भारत में कौन सा रहा है? भारत का जो शीर्ष शहर है मंगलुरु रहा है। क्या कौन सा स्थान? 46वें स्थान पर। यूएई की आबू धाबी यूएई की राजधानी है, और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। दिरहम मुद्रा है। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर बन गया है। इंदौर लगातार बराबर बन रहा है, जो 8वीं बार बना है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। सिंगापुर जिम्मेदार राष्ट्रों का सूचकांक
2026 भारत की रैंक कौन सी रही है? तो जिम्मेदार राष्ट्रों का सूचकांक 2026 भारत की रैंक रही है 16वीं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी रही है? 80 रही है। जिम्मेदार सूचकांक में भारत में जो सबसे पहले जो भारत की रैंक आई है, जिम्मेदार राष्ट्रों का सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 16वीं। और पहली रैंक किसकी आई है? सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है। देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का मतलब भारत देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। इसकी कितनी क्षमता है? 1 गीगावाट 1 गीगावाट की क्षमता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, अडानी तथा गूगल ने मिलकर 1 गीगावाट वोल्ट डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। दावोस समझौता हुआ है किसके? दावोस समझौता के तहत में एआई डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला एआई सिटी कौन सा है? लखनऊ है। भारत का पहला एआई सिटी लखनऊ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलोन में स्थित है। कोलोन कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलोन में स्थित है। दावोस 56वीं बैठक में। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ? माघ मेला प्रयागराज में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। एआई का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। एआई का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को एआई का जनक माना जाता है। गोंडा उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के इकोसिस्टम घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? एक आपने पहले पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश का पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को भी इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया था। अब ये दूसरा इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया है, वो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इकोसिस्टम संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। तालचेर ब्लैक डायमंड का शहर किसे कहा जाता है? तालचेर ब्लैक डायमंड का शहर उड़ीसा को कहा जाता है। किसकी खान है? कोयले की खान है। कुल महत्वपूर्ण खनिज कितने हैं? कुल भारत में महत्वपूर्ण खनिज है वो 30 है भारत में। अस्त्र उन्मूलन अनुच्छेद 17 में आता है। कुंडलवन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से कुंडलवन परमाणु संयंत्र ऊर्जा को स्थापित किया गया था। कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मनाया जाता है। कितने राज्यों और यूनियन टेरिटरी के द्वारा 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाई जाती है? कितने राज्यों के द्वारा और कितने यूटी के द्वारा? 8 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी के द्वारा 1 नवंबर को उसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। कुल राज्य भारत में कितने हैं? 28 है और कुल यूनियन टेरिटरी 8 है। उसके बाद में कुल हाई कोर्ट की कितने हैं? भारत में कुल हाई कोर्ट 25 हैं। 25 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को घोषित किया गया था। तो मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन हुआ था, कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1953 ईस्वी में हुआ था। 1953 ईस्वी में किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी महाराष्ट्र गुजरात की स्थापना। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को की गई थी। पंजाब हरियाणा की स्थापना 1966 ईस्वी को। गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 को स्थापना
स्थापना दिवस किसे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई जाती है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन से दिया गया? 36वें संविधान संशोधन से दिया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 200 मिलियन डॉलर व्यापार लक्ष्य बढ़ाने का रखा गया है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। भारत का सीपा व्यापार समझौता कब लागू किया गया था? 1 मई 2022 ईस्वी को लागू किया गया था। फ्रांस की राजधानी और मुद्रा कौन सी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और सीन नदी पर स्थित है और इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा हुआ है? न्यूयॉर्क हडसन नदी पर बसा है। थंडरबोल्ट की ड्रैगन की भूमि किसे भूटान को कहा जाता है? विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली रोम में स्थित है। आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी और आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे के जो वीडियो है जो क्वेश्चन है आपको बिना सर्च किए ही आपको मिल जाए। सो थैंक यू।